नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को लेकर एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय पर किया नुक्कड़ नाटक के जरिए जन जागरूकता अभियान। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने जनता से कहा, नशा ही दुख का कारण, इसलिए नशे से दूर रहें। अलीराजपुर मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के निर्देशन में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे से दूरी है जरूरी अभियान किया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रेरित करना। एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नशा परिवार में कलह पैदा करता, नशे से परिवार टूटता और नशे से ही अपराध बढ़ते हैं, इसलिए नशे से दूरी बनाएं। उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। हम लोग कई जगह अभी आप देखें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ चौराहे पे किया गया। इसी तरह कॉलेज में, स्कूल में जाके हम लोग उसको सबको जो है इसके बारे में बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा मुक्त जीवन जिएं, क्योंकि नशे से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। कोई फ़ायदा ना अपने स्वयं को है, ना उसके परिवार को है, ना उसके समाज को है, ना देश को है। इससे बचने की आवश्यकता है। कितने दिन का अभियान है? ये 15 दिन का अभियान है जो अभी इस महीने के लास्ट तक चलेगा। सर, इस अभियान में कोई नया आपको नज़र आया, कुछ ऐसा कुछ जो नया बनाया? हाँ, नहीं, बहुत चीज़ें, जैसे आप लोकल भाषा में हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो उनके वेशभूषा में उनकी जो संस्कृति है उसके तहत समझाने का प्रयास करते हैं। तो और साथ ही जो है जो कॉलेज नए लड़के हैं उनको भी हम लोग जो है बड़े प्यार से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये भी प्रयास करते हैं कहीं से कोई नशा तो नहीं आ रहा है यहाँ पे ज़िले में, तो उन चीज़ों की जानकारी भी लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। और ये केवल ऐसे होगा कि आपकी ताकत और हमारी ताकत मिलकर इस नशे के जड़ से उखाड़ना है। क्यों? कि आपका परिवार, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बाहर ये नशे की गिरफ्त में है। ऐसे बच्चे क्या आपके अधिकारी कोई नौकरी कर पाएंगे? उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि उनको प्रेम से, प्यार से समझा के उनको वापस घर वापसी कराओ। और जो नशे में है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सूचनाएं पुलिस को दो, ताकि पुलिस उनकी मदद करे, उनका घर बसा सके, परिवार बसा सके, ताकि आने वाले समय में कोई नशे की गिरफ्त में ना हो। क्योंकि नशा ये केवल आपका नाश नहीं कर रहा है, आपके दिल दिमाग को, आपके जड़ों को, आपके परिवार को, आपके माता बहन को, क्योंकि नशा आप करते हैं, दुख उनको देना पड़ता है। जो बड़े बड़े अस्पताल में जिनकी नाक में नली है, जिनके पेशाब में नली है और कैंसर से जूझ रहा है, उनसे पूछो, उनसे जाके हालत देखो को किस जीवन से सामना लड़ रहे हैं, किस जीवन से लड़ रहे हैं। हमने अभी भाभरा में प्रोग्राम किया, DI साहब भाभरा में एक कैंसर वाला मरीज अब हमारे सामने आया। वो कहा उसने कि मुझे कैंसर है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसे में आप अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि हमारा तो नुक्कड़ नाटक है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। हल होने वाला है आपके दिमाग से। आपको दृढ़ संकल्प होगा, क्योंकि ये जो नाश है, ये जड़ है, इसको खत्म करना है। और आने वाले समय में आपका परिवार खुशी से रहे और खुशियों में लाके रहे। ऐसे परिवार को आप पुलिस की मदद करें और पुलिस से। लेकिन हम लोग शराब, नारकोटिक्स, ड्रग्स, बहुत प्रकार के ड्रग्स होते हैं। स्नैक है, ये बताया इन्होंने, इंजेक्शन लगाते हैं, पाउडर कौन लेते हैं, चरस लेते हैं। इन ड्रग्स का सेवन करके अपने जीवन को जिंदा जो है नरक बना देता है। न वो घर के काम के होता है, न परिवार के काम का होता है, न समाज के लिए काम का होता है। इससे बचने की जरूरत है, इससे जो है तत्काल उससे निवृत्त होने की जरूरत है। यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति घर का इस नशे की उसमें चपेट में आ गया, तत्काल आपको जो है उसके लिए ये सब लाइन आपको दिया गया है, उसमें संपर्क करके आप जो उसकी सहायता लें और उसको ड्रग्स से निकालने का प्रयास करें। साथ ही यदि कहीं कोई ड्रग्स की ऐसी सूचना मिलती है कि कोई पुड़िया बेच रहा है, स्नैक की और इसकी, चरस की, इस प्रकार के ड्रग्स बेच रहा है, उसकी सूचना पुलिस को दे, जिससे कि पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको बंद कर सके। तो ये जो है आप लोगों से अपील की जा रही है। दूसरा, सभी संकल्प भी लें। जब तक संकल्प नहीं लेंगे आप लोग, तब तक जो है नशे से आप लोग समाज मुक्त नहीं हो पाएगा।
आप तो सिर्फ ठीक है, आप यहाँ संकल्प लें कि हम नशा नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो समाज जहाँ रहते हैं उसको भी आप जो है प्रेरित करें कि कोई भी नशा का सेवन न करे, क्योंकि नशा से सिर्फ नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा उससे नहीं होता। धन्यवाद। नगर के श्याम प्रेमी खाटू वाले सरकार के भक्तों के द्वारा खाटू धाम पैदल यात्रा के निमित्त रात्रि में बाबा की भजन संध्या आयोजित की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से अभिषेक पलवार धार, प्रदीप कुमावत धार एवं नीलेश डूंगरवाल टांडा के द्वारा एक से बेहतर एक बढ़कर बाबा के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई है, जिससे प्रमुख रूप से क्या लगता हूँ बाबा जो तू मेरी हर मुसीबत में दड़ा चलाता है, इस भजन ने सभी की आंखें नम कर दी। इस बार बाबा श्याम के भक्तों के द्वारा पैदल यात्रा भव्य रूप से निकली। यात्रा के प्रारंभ में नरसिंह मंदिर पर भगवान की आरती उतार कर यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा बैंड बाजे के साथ नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई निकली। रास्ते भर भक्तों ने बाबा का पूजन कर यात्रियों का स्वागत किया। यात्रा के मार्गदर्शक परम पूज्य आशीष शर्मा श्याम हवेली मल्हारगढ़ परम पूज्य गुरुदेव गोविंद दास महाराज वृंदावन वालों के सानिध्य में निकली। पैदल यात्री भक्तों ने बताया कि ये यात्रा का दूसरा वर्ष है। इस बार टांडा से खाटू धाम तक पैदल यात्रा के साथ निशान लेकर निकले हैं। इस बार की यात्रा बड़े पैमाने पर बाबा के आशीर्वाद से हो रही है, जिसमें टांडा सहित रिगनौद, राजगढ़, लाबरिया, राजोद एवं बदनावर, रतलाम से भी कई भक्त यात्रा में सम्मिलित होंगे। इस बार की यात्रा में बाबा से विनती करेंगे कि हमारे क्षेत्र सहित देश एवं प्रदेश में अच्छी वर्षा हो, किसानों की फसल अच्छी हो, आमजन स्वस्थ रहे एवं देश हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। ये कामना के साथ बाबा के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों के साथ बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। विजयनगर पुलिस ने ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी के संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10वीं और 12वीं की 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की है। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर छात्रों से दस्तावेज जमा कराए जाते थे और बाद में उन्हें लौटाने के बदले हजारों रुपए की मांग की जाती थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी के नाम से युवाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देता था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह छात्रों से 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जमा कराता था और बाद में उन्हें वापस देने के लिए प्रति मार्कशीट 5,000 से 10,000 रुपए तक की मांग करता था। शिकायत के अनुसार रुपए नहीं देने पर छात्रों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अब बरामद दस्तावेजों के आधार पर अन्य पीड़ित छात्रों की पहचान की जा रही है। पुलिस ये भी जांच करेगी कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा कितने छात्रों से इसी तरह वसूली की गई है। विजयनगर के अंदर छात्रों को नौकरी दिलाने के नाम पे किए गए एक बड़े स्कैम का खुलासा किया गया है। इसमें आरोपी मयंक सराफ को 18 जुलाई को हिरासत में लेकर के और अनेकों छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। मयंक सराफ द्वारा एक एस्पा एंटरप्राइज नाम की फर्म चलाई जाती है। ये इसका ऑफिस ऑर्बिट मॉल के अंदर है। मूलतः आरोपी देवास का रहने वाला है और पिछले कई महीनों से विभिन्न स्टूडेंट्स को और युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पे ये ठगी कर रहा था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है, ये जो मूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों के, ये रख लेता है अपने पास में और अलग अलग प्राइवेट जॉब जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गया, इस टाइप की नौकरी उन्हें दिलाने के नाम पे बाद में उनसे पैसे की मांग करता है और जो छात्र पैसे उसको नहीं देते हैं उनके मूल डॉक्यूमेंट्स उन्हें लौटाने से मना कर देता है। संपूर्ण जांच उपरांत प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और अमानत में खयानत जो एजेंट करता है उसमें धारा पुरानी 409 लगती थी, तो वो उसकी तहत कायमी की गई धारा वर्तमान में बीएनएस में 318, 316 और एक्सटॉर्शन ये धारा इसमें लगाई गई है। आरोपी का पुलिस रिमांड भी लिया गया था आज तक का। अभी तक की पूछताछ में एक ही आरोपी की भूमिका निकल के आई है, लेकिन इसके जो अन्य एसोसिएट्स हो सकते हैं उसका तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।
इनके बैंक की डिटेल्स भी ली गई है और कोई ट्रांजेक्शन हुए हों। साथ ही जो अब तक विक्टिम सामने आए हैं उसमें जैसे जिस बच्चों ने कंप्लेंट्स कराई है उनसे और पूछताछ की जा रही है कि उनके अन्य कोई साथी हो जिनके साथ में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई हो, तो विवेचना अभी इसमें लगातार जारी है। क्या जानकारी दी जाती थी? इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्हें अलग अलग स्थानों पे प्लेसमेंट या नौकरी दिलाने के नाम पे उनके मूल डॉक्यूमेंट्स जो आरोपी अपने पास रख लेता था। कई लोगों की नौकरी लगाई भी नहीं गई और बाद में जब बच्चों ने उनसे पैसे मांगे वापस अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आरोपी ने उनसे पैसे की मांग करी, किसी से 5,000 किसी से 10,000। इस तरह की कुल 313 मार्कशीट अब तक उसके कार्यालय पे जो पुलिस ने सर्च की थी उसमें जब्त की जा चुकी है। तो 313 विक्टिम तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं और बाकी अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण और अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कथन लेकर के और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। के अलावा और भी कई जगहों के साथ इसमें बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे कटनी के भी बच्चे हैं, आसपास के ग्वालियर चंबल के भी बच्चे हैं, मालवा क्षेत्र के कई बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ के इंदौर के और कुछ बाहर के भी। इस तरह के लोग सामान्यतः सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बना करके और अपना कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं उसी के माध्यम से। वन बाय वन आपराधिक रिकॉर्ड इसका चेक किया गया है। मैंग शराब का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। ये कहाँ प्रिंट करता था पूरा ये प्रिंट किया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल मार्कशीट है। जो विक्टिम्स है उनकी ओरिजिनल मार्कशीट है और ये अपने ऑफिस में ही उसको रख लेता था और जब तक बच्चे उसको पैसा न दे ये उनको मूल डॉक्यूमेंट्स उनके लौटाता नहीं था। इसी शिकायत पर से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसी जब्त किया है। वो अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट बताया सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचार प्रसार अपना करता था। कुछ बच्चे इसके संपर्क में आ गए और फिर आगे से आगे लोग इससे जुड़ते चले गए। 313 जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है, मार्कशीट है और इन सारे बच्चों की पहचान की गई है और अन्य भी लोग जिनके साथ धोखाधड़ी की गई हो इसको हम विवेचना में आगे बढ़ाएंगे। लगभग 6-7 महीने से हमारे संज्ञान में आया है, 6 में से ये काम कर रहा था। हालांकि विक्टिम्स जस्ट अभी एफआईआर जो 18 को हुई उससे जस्ट 1-2 दिन पहले ही पुलिस के पास आए थे। पुलिस ने तत्काल उसको डेवलप करते हुए इसी सीजर किया है। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। मूलतः देवास का ये आरोपी रहने वाला है और पिछले कुछ समय से यहाँ पे काम कर रहा है। एजुकेशन ग्रेजुएट है, ऐसा कोई विशेष टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मिला है। सर क्या वजह रही है इसके पीछे की, मतलब ये करना कुछ बताया है इन्हें? कोई भी अपराध इस टाइप का जो फ्रॉड रहता है उसमें ग्रीड ही रहता है व्यक्ति का। इजी मनी बनाने का जो प्रयास किया जाता है बिना मेहनत के, जिसको भी अपना पैसा कमाना है तो इस तरह के जो है हथकंडे काम में लेता है फिर आरोपी। दो दिन पहले इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र के विजयश्री नगर में रहने वाले राहुल राठौर के घर शुक्रवार रात लिस्टेड बदमाश पप्पू खटिक ने पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ तोड़फोड़ करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उसी जगह पप्पू खटिक और उसके साथियों का जुलूस निकाला। पप्पू खटिक पर पूर्व में भी कई थाने में अपराध दर्ज है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के विजयश्री कॉलोनी की थी, जहां रहने वाला राहुल राठौर के घर पर पुरानी रंजिश के चलते लिस्टेड बदमाश पप्पू खटिक ने अपने साथ से 8 साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपी पप्पू खटिक और उसके साथियों को उसी जगह जुलूस निकाला जहां तोड़फोड़ की थी। सभी आरोपी के जुलूस के दौरान हाथ और पैर टूटे हुए नजर आ रहे हैं और आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ आरोपी माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आरोपियों का क्षेत्र में दबदबा कम हो। वहीं पुलिस ने बदमाशों को चेतावनी भी दी है कि इंदौर शहर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अगर गुंडागर्दी की तो इसी तरह से इलाज होगा। शुक्रवार की दरमियान रात को झगड़ा हुआ था, इसमें राहुल राठौर फरियादी था। इसकी राहुल राठौर फरियादी की तरफ से इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इन लोगों ने घर पर जाकर तोड़फोड़ गाली गलौज की घटना की थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर इनको गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 आरोपी हैं इसमें से। कौन कौन है सर, क्यों उन लोगों ने घटना करी थी? उनकी पुरानी रंजिश पर से झगड़ा हुआ है, उस पर से शुक्रवार की रात को आरोपियों द्वारा इकरार होकर उसके फरियादी के घर पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर कुल 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी पप्पू खटिक के पूर्व में भी कोई अपराध करते हैं? चंदन थाने में इसके रिकॉर्ड है, निकलवाया है मैंने और पूर्व अपराध पंजीबद्ध इसके ऊपर। घटना स्थल की जगह से हाँ, नजरी नक्शा के लिए ले गए थे दोबारा। कहाँ की घटना है ये?
घटना विजय श्री नगर है, काली नगर चौराहे के पास घटना स्थल हुआ है। हरे कृष्ण टीम एवं सकल हिंदू समाज द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सुसज्जित रथ पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और सुभद्रा महारानी की प्रतिमा विराजित थी। इस रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जगह जगह भक्तों ने रथ यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि मनावर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का ये द्वितीय वर्ष है। प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल की पंचमी को ये रथ यात्रा निकाली जाती है। समिति के सोनू पाटीदार ने बताया कि उक्त रथ यात्रा सिंघाना रोड स्थित पांडव कालीन श्री बंकनाथ अटल दरबार मंदिर से प्रारंभ होकर क्रांति चौपाटी, सनन चौपाटी, अंबेडकर चौराहा, मेला मैदान, धार रोड, गांधी चौराहा, नरसिंह मंदिर, दनादन चौपाटी होते हुए बंकनाथ मंदिर पर महाआरती और महाप्रसादी वितरण के साथ इसका समापन किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को आकर्षक और सुंदर ढंग से सजाया गया। युवतियों ने मंदिर परिसर में आकर्षक रंगोली बनाई। उक्त रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नृत्य करते और हरे रामा हरे कृष्णा के धुन गाते हुए ढोल मंजीरों के साथ सम्मिलित हुए। वहीं बड़ी संख्या में सम्मिलित महिलाएं एक ड्रेस कोड में सिर पर कलश धारण कर नृत्य करते हुए चल रही थी। जय जगन्नाथ के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो चुका था। वहीं श्रद्धालु रथ पर विराजित भगवान की प्रतिमाओं की एक झलक पाने और रथ खींचने को लेकर आतुर दिखाई दे रहे थे। श्रद्धालुओं के सैकड़ों हाथों ने रथ की रस्सी पकड़कर खींचने में अपनी सहभागिता निभाई। वहीं कई महिलाएं रथ के आगे झाड़ू बुहारते हुए रास्ते की सफाई करती हुई चल रही थी। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में जगह जगह मंच लगाकर जगन्नाथ की यात्रा का स्वागत किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने यात्रा को भक्तिमय और दिव्य बना दिया। अपना जीवन सफल बनाए और हरे कृष्णा का मंत्र जाप। भगवान जगन्नाथ की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। धार जिले के धर्मपुरी में एक बेजुबान के साथ बर्बरता और हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीपल्स फॉर एनिमल्स संस्था के जिलाध्यक्ष विजया शर्मा ने धर्मपुरी थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पूरा मामला धर्मपुरी थाना क्षेत्र के धर्मपुरी तारापुर रोड स्थित एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर रहने वाले एक श्वान के साथ का है, जहां पर बस में सफर करने वाले एक व्यक्ति ने कथित रूप से कई बार दुष्कर्म कर बर्बरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। आरोपी के 17 जुलाई 2026 की शाम आरोपी श्वान को पेट्रोल पंप से उठाकर पास के खेत में ले गया, जहां कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आवेदन में बताया गया कि एक घटना को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और अन्य लोगों ने देखा तथा तत्काल डायल 112 पर सूचना भी दी गई। शिकायतकर्ताओं ने आवेदन में आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता के संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं धर्मपुरी पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच में जुट गई है। मुझे कहीं से ये सूचना मिली थी कि एक मादा श्वान के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो हमने यहाँ पर आके देखा तो वो सत्य घटना थी और मैंने अभी आवेदन भी दिया है पीआई साहब को, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि इस पे सुबह एफआईआर भी होगी। और इस प्रकार की घटना आए दिन हमें देखने को मिल रही है, और अगर ये व्यक्ति श्वान के साथ रेप कर सकता है या दुष्कर्म कर सकता है तो कल इसे किसी बच्ची के साथ भी करेगा, इसलिए गलत था और हमें यहाँ पे आना पड़ा। हाँ, वो अभी पुलिस उसको देखेगी और पता चलेगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। विजय शर्मा, पीएफए यूनिट धार। एक आवेदन मिला है मुझे पीएफए यूनिट धार से, विजया शर्मा नाम की मेव आई थी। उन्होंने एक लिखित में आवेदन दिया थाने पे, तो कोई फीमेल श्वान के साथ हरकत होने की उसमें उल्लेख किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी स्थिति निर्मित होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैं टीआई सरदार सिंह सोलंकी, थाना प्रभारी धर्मपुरी। इंदौर के चंदन नगर इलाके में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस हत्यारे की तलाश पुलिस बाहर कर रही थी, वह घर का ही एक सदस्य निकला।
पुलिस ने मृतक के सगे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि नशे की लत और पैसे की जरूरत के चलते उसने अपने ही ताऊ की चाकू मारकर हत्या कर दी है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय कमल राजेश कुमावत के घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान शक मृतक के 19 वर्षीय भतीजे चेतन कुमावत पर गया। सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्राउन शुगर के नशे का आदी है। उसने ताऊ से पैसे मांगे थे, लेकिन मना करने और पारिवारिक विवाद से नाराज होकर देर रात रसोई से चाकू उठाया, ताऊ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वारदात के बाद उसने अलमारी में पैसे तलाशे, लेकिन रुपए नहीं मिले। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खून से दीवार पर निशान बनाए और घटनास्थल को लूट जैसे दिखाने की कोशिश की। इसके बाद खून से सने कपड़े फेंककर हाथ पे धोए अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह सामान्य तरीके से शोर मचाकर लोगों को बुलाया, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला और क्या पूछताछ में बताया? थाना चंदन नगर की घटना है। कल 19 तारीख को सुबह ये सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि एक व्यक्ति मृत मिला है और इसको चोटें हैं चाकू की। जब ये पता किया गया तो उसकी हत्या की गई थी, हत्या का प्रकरण था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और विवेचना के दौरान ये पता लगा तिलक कारोले थाना चंदन नगर थाना प्रभारी के द्वारा इसमें विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के दौरान ये पता लगा कि इसका जो भतीजा है मृतक का चेतन कुमावत, इसके द्वारा ही ये मर्डर किया गया है। पूछताछ में सारी चीज़ें ओपन हुई। ये जानकारी मिली पूछताछ पे कि ये जो आरोपी है इसके द्वारा 2-3 महीना पहले कुछ लोन लिया गया था बजाज फाइनेंस से और उसके लिए ये पैसे मांग रहा था अपने बड़े पापा से और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके पहले वो पैसे देता रहा है इसको, लेकिन इस बार पैसे देने से इनकार किया और इसकी मां के साथ भी, आरोपी की मां के साथ भी मृतक के द्वारा बीच बीच में डांट डपट की जाती रही है। पहले पूर्व में डांट डपट की जाती रही, तो उससे पहले से रुष्ट था। तो इन दोनों घटनाओं के प्रभाव से इसके अंदर गुस्सा था और रात में इसने रात का इंतजार किया। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इसने अपने ताऊ के घर में जब वो सो रहा था उसके कमरे में जाकर के चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। सर, पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद हुआ कि और भी कोई कारण है प्रॉपर्टी से संबंधित या इस तरह से कुछ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें कोई कारण नहीं है। इन लोगों का पहले सम्मिलित रूप से ये रहते थे और एक ही किचन था इनका जिसमें खाना बनता था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले ये अलग अलग हो गए। उसका खाना अलग बनता था, इनका खाना अलग बनता था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका बंटवारा हुआ हो। वास्तव में जो इसके द्वारा लोन लिया गया था उसका पैसा इसको वापस करना था जो चुका नहीं पा रहा था, तो पैसे की इसके द्वारा डिमांड की गई और उसने पैसे देने से मना कर दिया और इसको डांटा भी था कि तू फालतू खर्चा करता है। तो उस कारण से इसके अंदर गुस्सा भरा। अमाउंट कितना था और ये जो मृतक है इसका क्या प्रॉफिट था? 1500 रुपये इसको मिले अलमारी से और इसको ज़्यादा की ज़रूरत थी, करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी लोन चुकाने के लिए, लेकिन इसको वहाँ से अलमारी से केवल 1500 रुपये मिले हैं। सर, किस तरह एवरेज में इसने लोन लिया था, क्या खर्चे थे, क्या कारण? इसको अपने मामा के लड़के की शादी में जाना था, वहाँ पर जाने के लिए कपड़े खरीदना थे, उस कारण से इसने लोन लिया था और उस लोन को फिर चुका नहीं पाया। सर, आरोपी के माता पिता नहीं देते थे क्या पैसे वैसे या इस तरह से कुछ जो ताऊ पे डिपेंड था? ये आरोपी के भाई आलू चिप्स बनाने का काम करते हैं और करीब साल भर पहले ये नशा करता था, तो इसका नशा छुड़वाने के लिए घर वालों ने इसको घर में ही बंद कर दिया था, इधर उधर आने जाने नहीं देते थे। 3-4 महीने पहले तक तो ये कुछ कमाता नहीं था। अभी 3-4 महीने से अपने भाइयों के साथ काम करने लगा था और उनके साथ आलू चिप्स बनाने का काम करता था, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपना वो पुराना वाला लोन चुका सके। तो इसलिए इसने अपने ताऊ से पैसे मांगे। पहले ताऊ इसको पैसे देता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन ये पैसा मांगता था तो 400-500 रुपये इसको दे देता था।